जैसा कि आप सभी जानते हैं आज की महफिल रफी साहब को समर्पित है। उनको उनसे जुड़ी यादें कोई ऐसा नहीं है जो उससे वाबस्ता नहीं। नई पीढ़ी हो पुरानी पीढ़ी हो, हिंदुस्तान के बाहर कि हमने जर्मनी में शादी किया, अपनी बेटी की जबान इंग्लिश थी, पश्तो जबान थी, लेकिन वहाँ से ये नहीं रफी साहब का कुछ कलाम लगा दीजिएगा शादी की महफिल में, तो ये बड़ी बात है। रफी साहब का कद नापने के लिए कोई पैमाना नहीं बना फिल्मी दुनिया में कभी भी। हम लोग 31 अक्टूबर 1980 की शाम दो सूरज एक साथ दो रूप हो गए, एक हमेशा की तरफ और एक रफी साहब। और तब से उनके नगमों को लेके हम लोग कभी गुनगुनाते हैं, कभी जश्न बनाते हैं। कौन सी ऐसी महफिल है जहाँ मन तड़पत हरि दर्शन को आज हर मंदिर पे बजता है, और मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। ये रफी साहब की आवाज में ये हमेशा के लिए यादगार गाने हैं। और देखिए जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। क्या क्या गाने हैं, गिनाया जाए तो बहुत वक्त लग जाएगा। एक 1975-76 का वाकया मुझे याद है। नई नई डायलिसिस मशीन आई थी, अखबारों का न्यूज में बता रहा। अच्छा। रफी साहब गए थे अमेरिका प्रोग्राम करने, कुछ लोगों के साथ लगा। तो उनको जो पेमेंट मिला उससे 10 लाख रुपए की डायलिसिस मशीन खरीद के लाए, और किसी से बताया नहीं। जसलोक हॉस्पिटल को दे दिया उन्होंने दान, जिस पर जेपी साहब जयप्रकाश नारायण का पहला वो डायलिसिस हुआ, वही जसलोक अस्पताल में डायलिसिस। बाद में ये खबर आई, उन्होंने नाम गुमनाम रखने की बात कही थी, लेकिन कब तक छुपेंगी कैरियां पत्तों की यार में, बात तो खुल गई और क्या कह रहे निकाल ही बहुत उम्दा। अखबार वालों ने निकाल ही लिया कि रफी साहब कितना गुप्त दान करते थे। ऐसी शख्सियत, ऐसे लीजेंड के नाम आज ये शाम हमें ये बड़ी फख्र की बात है दोस्तों, बड़ी फख्र की बात है कि मोहतरम राम प्रसाद बेखुद साहब, हमारे करम फरमा मयंक जी और राजदूत सौरभ साहब हमारे शाना बहुत दिनों से फेसबुक पर थे, फेसबुक ने हासिल करा दिया, आज सामने आ गए। और तमाम शायर हमारे मंजूर साहब को मैं अभी 2 महीना पहले मैं अपने यहाँ ले गया था मुशायरे में पढ़वाने के लिए। आजम साहब हमारे बड़े ही दिल के करीब है, हमेशा आस्थाने का मुशायरा देवा का होता है तो निजामत करते हैं, मुझे ज़रूर बुलाते हैं मिश्रा। और आज के एजाजी शायर जो हमारे एतराफ़ के ही हैं, अब इनका सही ठिकाना तो मालूम नहीं पड़ता है, बस्ती के हैं, गोरखपुर के हैं, लखनऊ के हैं, बहरहाल हैं। और इनके शेर इतने मुतासिर करते हैं कि मेरा एक शागिर्द इस माने में कि उसको उर्दू नहीं पढ़ाए, उमेश पाठक दिल्ली, इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में मास का हेड है, मतलब मास काम का हेड है, PhD किया वहाँ से BHU से। तो वो इनको बुला के इनसे सीखता है, और तमाम लड़के वहाँ रखा है, वो मुझसे फ़ोन पर शेयर करता है। और संयोग से उम्र में ही